हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ताकि मुझे आप लोगों को बाइनोमियल कोएफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी है वो सही से यूज करना है एग्जाम में भी। तो सबको प्रैक्टिस करना है। अभी प्रॉब्लम सेशन लेंगे, वो तो चलता रहेगा। प्रॉब्लम सेशन आएगा एक दो क्लास में। उम्मीद है कि बाइनोमियल थ्योरम का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके जो क्वेश्चन, जो भी पॉइंट आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन खत्म होने के बाद माइटी के क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन बैंक से। तो वही क्वेश्चन कर रहे थे बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे। तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, और कुछ एप्लीकेशन के क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड पे। इसलिए मैंने हेडिंग लिखा आज का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इस पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि फाइंड द लास्ट 3 digits in 11 to the power 50। लास्ट 3 डिजिट फाइंड करना है, राइट। तो मैं क्या करता, 11 to the 50 को सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा। मैं प्रॉपर वे में सॉल्यूशन उसे बोर्ड की तरह लिखूंगा नहीं, कंपटीशन का है तो मैं उसी तरह काम करना शुरू करता। 11 to 50 को 10 का मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। 10 और 1 में चेंज कर देंगे 11 को। 10 प्लस 1 का भी मल्टीप्लिकेशन आसान होता है और 10 का ही मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। 9 का 8 का बहुत मुश्किल है, जितना पावर बढ़ेगा बहुत मुश्किल होते जाएगा। 11 को 10 प्लस 1, इसका ही मल्टीप्लिकेशन आसान, इसका ही मल्टीप्लिकेशन। अब इसको पढ़ेंगे x, इसको पढ़ेंगे y। क्या पढ़ेंगे? x, इसको पढ़ेंगे y। तो x प्लस वाई होल टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे हम। यहाँ पे 50 C0 वो तो सीधा 1 ही होता है। x की जगह 10 है तो 10 टू द पावर 50 एक्सपेंशन लिख रहे हैं। इसको 50 C1, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 49 इंटू 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का उतना ही रह जाएगा। फिर 50 C2, 10, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ 48, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉट 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 50C 47, यहाँ पे आएगा 10Q, दोनों का सब्ट्रैक्शन 10Q। 1 को कितना ही मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ही रहेगा। 50C 48, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 1 ही आएगा। 50C 49, दोनों का सब्ट्रैक्शन 10 का पावर 1, लास्ट में 50C 51 होता है तो 1 का पावर 50, 1 ही आएगा लास्ट में। तो हम क्या करते, यहां तक मैं देखूं, यहां तक 11 टू द 50, यहां से ले यहां तक 10 टू द पावर 47, 10 टू 3 कॉमन आ गया। 10 टू द 47, 50C1, 10 टू द पावर 46, 50C2, 10 to the power 45,
डॉट 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 प्लस यहां से चला गया तो 10 चला गया, 10 to 3 तो 10 47 Q। अब मैंने एक फॉर्मूला लगाया था NCR माइनस 1 यूज करेंगे, NCN-R सॉरी, ये प्रॉपर्टी यूज किया था। इसके लिए लिखेंगे 50C 48, तो 50C 50 में से 48 गया तो 2 यहां पे आएगा इंटू 10 का स्क्वायर 100, फिर इसके लिए 50C 50 से 49 का 1 इंटू 10 लास्ट में प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये कोई बड़ा कांस्टेंट वैल्यू आएगा, उस कांस्टेंट को नाम k दिया और 10 to the 3 को 1000 लिखा मैंने, तो 1000 से ये टोटल जो बड़ा फैक्टर आएगा मल्टीप्लाई होगा। 50C2 को मैंने बोला था NCR को n इंटू n-1 डॉट 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 n-r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r में कन्वर्ट करना है, बोला याद रखने के। तो 50C को 2 है नीचे, तो 2 टर्म आएगा 50, यहाँ पे एक 49 और नीचे फैक्टोरियल 2 ही होता है, 100 से मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस 50C1 का 50 होता है, आपको याद रखना NC1 n ही आता पढ़ाया मैंने, NC2 पढ़ाया n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो यहाँ पे 50C2 है तो n की जगह 50, n-1 की जगह 50 - 1 49 और फैक्टोरियल 2 और 10 से के 100 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। और 50C1 50 हुआ और इंटू 10 लास्ट में प्लस 1, राइट। लास्ट में प्लस 1 लिख दी। तो फाइनली करने जा रहे हैं, तो 1000K, ये 25, 49 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 9 पंचे 45, 4 5 होगा 20, 4 24, 9 2 18, तो मेरा 1 5 8 4 12 हाथ मेरा 1 9 2 11 1 12। 49 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 5 9 45, 4 5 24 4 24, 9 2 18 हाथ मेरा 1 4 2 8 1 9 5 8 4 12 हाथ मेरा 1 9 2 11 1 12। 1225 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2 5 00, यहाँ पे प्लस 500, यहाँ है प्लस 1, तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट तो 0 0 0 रहेगा, इसका लास्ट 3 डिजिट, इसका इसको ऐड करते दोनों को तो 1 0 1 0 0 1, उसके बाद 0 0 0 तो 0, या 0 प्लस 5 10 1, उसके बाद 1 आने के बाद फिर 0 0 प्लस 2 3 2 1। अब इन दोनों को लास्ट 3 डिजिट करते 0 प्लस 1 1,
0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, तीन डिजिट की जरूरत थी, ये 3 डिजिट आया, लास्ट 3 0 0 1, ये लास्ट 3 डिजिट आया। ओके, राइट। ये आने के बाद दूसरा क्वेश्चन, प्रूफ दैट 2 2 2 2 2 4 टाइम डबल 5 पावर 5 5 5 5 2 2 2 2 is DIVI SIBL divisible by 7। क्या करते कि दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा है, इतना टाइम लगेगा, तो पहले देखते हैं कि ये कितने से डिवाइड है। 2 2 2 2 को 7 से डिवाइड करते कितना रिमाइंडर आता, तो 7 3 जा 21 1, 7 1 जा 7 5, 7 4 जा 7 7 जा 49, 3 रिमाइंडर आया। तो प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों का ऑड पावर है इसका, लेकिन इसका इवन पावर है, तो काम कर नहीं सकता ये। तो इसको इंडिविजुअल देखेंगे। अब इसका देखें, 4 टाइम 5 का 7 से डिविजिबल कितना होता था, 7 7 7 जा 49, 3 7 4 जा 6, सॉरी 7 7 जा 49 6, 7 9 जा 63 2, 7 3 जा 21, 4 रिमाइंडर बचा। तो इसमें 4 रिमाइंडर बच गया इसको डिवाइडेड। अब कहीं पे भी इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लागू हो नहीं रहा है, तो हम ये 3 रिमाइंडर और 4 रिमाइंडर का दोनों में यूज करेंगे, राइट। इसमें अगर 2 2 2 2 5 5 5 5 माइनस 3 टू दी पावर 5 5 5 5 कर ले, तो x टू दी पावर n a टू दी पावर n का फैक्टर x माइनस a, x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 2a, x टू दी पावर n माइनस 3 a स्क्वायर डॉट 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 a टू दी पावर n माइनस 1 तक आता है। ये एक फैक्टर है, लेकिन ये दोनों का सब्ट्रैक्शन x माइनस है। तो उसी की तरह x टू दी पावर n a टू द n का फॉर्मेट बन जाएगा, राइट। लेकिन इतना अपने मन से ऐड सेपरेट किए तो ऐड भी करना पड़ता। 3 टू दी पावर 5 5 5 5, अब ट्रिपल 4 टाइम्स 4 2 2 2 4 टाइम्स, लेकिन इसका रिमाइंडर 4 था, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, लेकिन पावर 2 2 है तो 2 2 2 2 कर लेंगे। तो जितना सब्ट्रैक्ट किया उतना ऐड कर लेते हैं, राइट। अब इन दोनों का एक सब्ट्रैक्शन है 22 2 2 2 माइनस 3, एक दूसरा फैक्टर आ गया, प्लस इन दोनों का 5 5 5 5 माइनस 4, और इसका एक फैक्टर आ गया,
लेकिन यहाँ बच गया 3 टू द पावर 5 5 5 5, यहाँ 4 टू द पावर 2 2 2। अब ये परफेक्टली 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, करके देख लिया। तो अब इसको दिखाना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 से डिविजिबल दिखाने के लिए 3 टू द 5 होल टू द 1 1 1 4 टाइम्स, यहाँ 4 का स्क्वायर होल टू द 1 1 1, 3 टू द 5 का 243 1 1 1, 4 का स्क्वायर 16 1 1 1 1। ओके, अब क्या है कि x टू दी पावर n प्लस 1 2n प्लस 1, y टू दी पावर 2n प्लस 1, तो इसका फैक्टर x प्लस, यहाँ पे प्लस होता है तो दोनों का पावर ऑड होता है, तो x प्लस y एक फैक्टर आता है, दूसरा x टू दी पावर 2n माइनस x टू दी पावर 2n माइनस 1 y प्लस अल्टरनेट जाता है, राइट। तो यहाँ दोनों का पावर ऑड है, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, दोनों सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम होना ऑड है। तो यहाँ पे एक फैक्टर आएगा 243 प्लस 16, और दूसरा एक फैक्टर ये वाला आएगा बड़ा सा करने के बाद, राइट। टू 243 प्लस 16 देखो 639 5 2, 7 से डिवाइड करो 7 3 जा 21, यहाँ 4 आया रिमाइंडर 5 9 आया, 7 7 जा 49 परफेक्टली कैंसिल है, तो ये 7 से डिविजिबल है। तो अल्टीमेटली मैंने इसको दिखा दिया कि ये 7 से डिविजिबल है। इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता था एग्जाम में कि दे देता दिस विल बी डिविजिबल बाय 6 5 7 3 11, 4 ऑप्शन बना देते या नन ऑफ दीज कुछ भी दे देते, उसमें से आंसर क्या रहता 7, राइट। अब एक क्वेश्चन कोएफिशिएंट के करने जा रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है ये, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है अच्छे से, इसका रिजल्ट याद रखना। क्वेश्चन ये है, इफ 1 plus x to the power n c0 c1x c2x square cnx to the power n, then show that the sum of the product, sum of the products of the CIs taken to at a time represented by summation double 0 less than equal to I less than j less than equal to n ci cj is equal to इतना, कितना के इक्वल होता है याद रखना है तुम्हें, इक्वल टू 2 to the power n minus 1 2n minus 1 minus factorial 2n upon 2 into factorial n into factorial n, या ये इक्विवेलेंट होगा 2 to the power
2n माइनस 1 माइनस हाफ 2n Cn इतना के बराबर आएगा, राइट। ओके, क्वेश्चन लिख लिया होगा तो मैं आंसर सॉल्व करना शुरू करता। ये क्वेश्चन एक तरह से याद रखने वाला है, काम आता है कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन में। आपको एक चीज C नॉट, यहाँ पे n नहीं लिख रहा, सब याद रहना, C1 C2 Cn टू द होल स्क्वायर। अगर इसको एक्सपांड करेंगे, मैंने बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर, तो लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी टू, सबका कॉम्बिनेशन ए बी, ए के बाद ए सी, उसके बाद बी सी, तीन ही बना इसमें, राइट। चार के हिसाब से अलग बनेगा, लेकिन सब में दो दो करके आएगा अगर इस होल स्क्वायर है तो। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो पहले आएगा यहाँ पे सी नॉट स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, Cn स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आगे C नॉट C1, जैसे ए बी ए सी, तो C नॉट C1 C नॉट C2 डॉट 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 C नॉट Cn। आगे देखेंगे तो C1 C2 C1 C3 डॉट 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 C1 Cn, इसी तरह करके चलते जाएंगे तो लास्ट टाइम में यहां पे आएगा Cn माइनस 1 Cn। अब इसको देखे तो मैंने पढ़ाया है, इसका सम होता है 2 टू द पावर n, इसका सम होता है 2 टू द पावर, उसका होल स्क्वायर है इक्वल टू, इसका सम भी पढ़ाया है। इसका सम बोला है याद रखने के लिए, इसका सम होता है 2nCn, इसका सम याद रखने के लिए बोला है, इसका सम 2nCn प्लस 2 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं आप डबल समेशन, 0 से स्टार्ट करेंगे i, j बड़ा होगा हमेशा, n तक जा सकते हैं, ओके। अब जैसे I0 लिए तो I0 के लिए j कहां से, जस्ट 0 से आगे 1 तक, 1 से लेके n तक चलेंगे। फिर I1 पे गए तो j कहां से लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए पहले I0 लिया तो 0 0 सब जगह है, उसका j 1 2 n तक गए। फिर जब I1 लिया तो j 2 से स्टार्ट हुआ, I1 है 1 है तो 2 3 से n तक है, इस तरह लास्ट तक जाएंगे, इसलिए यहां पे लिखा CI CJ। इसको अब इसको इस साइड ले आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द पावर 2n माइनस 2nCn टू समेशन डबल 0 लेस देन I लेस देन j लेस देन इक्वल टू n CI CJ। टू से डिवाइड देंगे इसको अगर इस साइड, तो अगर 2 टू दी पावर 2n माइनस 1 इसमें डिवाइड करें तो माइनस 1/2 2nCn डबल समेशन 0 लेस देन इक्वल टू I लेस देन j लेस देन इक्वल टू n CI CJ। अब समेशन डबल 0 लेस देन इक्वल टू I लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, इसको पहले इसको बाद में लिखते CI CJ 2 टू द पावर 2n माइनस 1 1/2, इसको एक्सपैंड करते हैं तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो फैक्टोरियल n टू n
तो ये प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, राइट। ओके, तो एक क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं,